और इधर डॉक्टर नीलम यादव, ये हमारे गुरुदेव जी को 2501 रुपया भेंट कर रही हैं। ये बहन नीलम यादव, इनकी तरफ से हमारे गुरुदेव जी के लिए 2500 रुपये आए हैं। नीलम यादव आई है जो धर्म की ध्वजा फहराई है, भरी सभा में आकर के अब मेरी लाज बचाई है, मेरी लाज। जय हो गुरुदेव। सावित्री से सच दिखाई रही है, ये इंद्र बड़ा भयभीत हुआ, तबीयत बाकी घबराई रही है, तबीयत बाकी घबराई रही है। चिंता मत करो देवराज। जय हो प्रभु। देवराज इंद्र चला गया, भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। क्या करूं? मृत लोक में कैसे जाऊं? और जानते हो भक्तों, संसार में आने के लिए एक नसैनी है। कौन? मां। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता, बिना मैया की कोई नहीं आ पाता। भगवान कहने लगे, ऐसी कौन मां है जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र हो, जिसकी कोख से हम जन्म लेकर राजा बल के दरवाजे पर जाकर उसे फंसा दे। और 51 रुपये परीक्षित जी के चाचा ये भेंट कर रहे हैं। और इधर बहन नीलम यादव जो 2500 रुपये 2501 रुपये हमारे गुरुदेव जी को भेंट करके गई हैं। ये इनके पिता श्री अरविंद यादव की पुत्री हैं। भगवान इनको धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। दिमाग में झटका लगा। कश्यप ऋषि की अब पत्नी अदिति रोज हमारी तपस्या करती और रो रो के मांगती है कि हे भगवान, मेरे पुत्र पैदा हो तो आप जैसा हो। भगवान कहने लगे, एक निशाने में दो शिकार करने। अदिति के गर्भ से जन्म धारण करके उसकी भी इच्छा पूरी करूंगा और इंद्र की भी। ये भक्तों, मैया आदित्य पूजा के लिए फूल तोड़ रही। भगवान एक फूल में प्रविष्ट हो गए। वही फूल मैया ने लेके नाक से लगाया। भगवान नाक के द्वारा मां के गर्भाशय में आ गए। मैया को जतो लगी कि जो पेट में चलोगे, लेकिन भक्तों न जान पाई, जगदाधार चले गए, संसार के नाथ ही चले गए। आई, फूल रख दिया, स्नान किया, भास्कर को जल अर्पित किया, कुशों का आसन डाला, आंखें बंद करके जो भजन करने को बैठी, हदैया सोई पेटम पीरे आने लगी, बच्चा पैदा होने लगा। मैया की घबरा गई, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? 25 साल हो गई, मेरे पिया ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर मेरे पेट में बच्चा कैसे आ गया? हाय भगवान, मैं क्या देख रही हूं? एकदम भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बनाए छोटे। मैया ने देखा, बोली आप कौन है? 25 साल से मेरे पति ने मेरे बदन को स्पर्श नहीं किया और आप मेरी गुच्छा से पैदा हुए, कौन है आप? भगवान बोले, मां
तुम रोज रो रो के मांगती थी कि भगवान जैसा पुत्र हो तो मैं तेरा पुत्र बन के आया। मैया कहने लगी बेटा आजा मेरी गोद में, मेरी छाती में दूध उमड़ आया है, स्तन को मुंह में दबा करके दुग्ध पान कर ले मेरे लाल। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। भगवान कहने लगे मां हम तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकते, देवताओं के जरूरी काम से आए। मां कहने लगी बेटा मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे हैं, आग ठंडी कर दे मेरी छाती की। भगवान कहने लगे तुम दोनों स्तन हथेली पे रखो, हम मुंह फाड़ते हैं। मैया ने स्तन हथेली पे रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा तो मां ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में नजर आया। दूध की धारें छूटी, भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसा जैसा दूध गिर रहा बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, जो छाती के दूध खत्म हुआ बामन अंगुल बन गए। बोलो बामन भगवान की। बामन अंगुल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने एक कमल दे दिया, खड़ाऊं दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, रुद्राज की मालाएं दे दी। और ये 500 मुद्राएं हमारे गुरुदेव जी को भेंट कर रहे हैं श्रीमान जसवीर सिंह, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने मृगछाला दे दी, बामन अंगुल के बन गए। मैया कहने लगी बेटा तू तो निर्मोही बन गया, मैं तुझे खिला भी न सकी। भगवान कहने लगे मां देवताओं के जरूरी काम से आए, हमें आज्ञा दो। मैया घुटनों मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगी। भगवान कहने लगे मां तुम्हें मोह के बीच क्यों चढ़ रहा है, आज्ञा दो हमें। मैया रोकर बोली विजयवान भव, जा बेटा तेरी विजय हो। आज बामन भगवान चले हैं, 3-4 साल के लला लग रहे हैं, बनाए छोटे, लेकिन बदन पे तेज है। तेज कहां होता है लोगों, तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा। इसलिए भक्तों भागवत सुनने आए हो, 100 साल जिंदा रहना है तो सदाचार का पालन करो। बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना श्रृंगार के, बिना पति के श्रृंगार बेकार, और बिना सदाचार के भगवान का भजन बेकार। कपड़ा रंग लो नहीं, सच्ची तपस्या है अपने शरीर के काम को जीतना। अगर सदाचार नहीं तो भजन बेकार।